तो देखो, भगवान की कथा के साथ में भगवान का कीर्तन भी अति आवश्यक है, क्योंकि भक्ति महारानी जहाँ आ जाती हैं, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भक्ति महारानी जहाँ आ जाए वहाँ भगवान का कीर्तन होता है। और कली काल में कीर्तन की तो ऐसी ही अद्भुत महिमा है कि आप पूछो मत। माने कीर्तन के सामने सभी कल्याण के साधन फेल हैं, सभी फीके हैं। भगवान का कीर्तन ही वास्तव में सार है, भगवान का कीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ और सर्वोत्तम है। तो देखो, भक्ति महारानी आ गई, श्री नारद जी तो यजमान बन करके बैठे ही हैं, और भी लाखों नर नारी और सदगृहस्थ संत बैठे हैं। श्री सनकादि जी भगवान गोविंद की कथा का गायन कर रहे हैं। भक्ति महारानी ने कीर्तन करने के बाद, नित्य करने के बाद, जब सनकादि जियों से पूछा, श्री नारद जी से पूछा कि हमें भी कोई स्थान बताइए कथा सुनने के लिए, हम कहाँ बैठे। तो सनकादि जियों ने और श्री नारद जी ने निवेदन कर दिया कि आपको हम क्या स्थान बताएं कि आप कहाँ रहो। देखो, आप लोग जानते हैं ना कि भक्ति महारानी जहाँ आ जाती है वहाँ भगवान आ जाते हैं। इतना श्रोता समुदाय बैठा हुआ है सनकादियों के सामने। तो सनकादि जियों ने निवेदन कर दिया कि हे भक्ति महारानी, जो लोग संसार में भगवान की कथा सुनने के लिए तैयार रहते हैं या प्रयास करते हैं, या भगवान की कथा में किसी प्रकार का सहयोग करते हैं, आप जाकर के उनके हृदय में निवास करिए, क्योंकि उनके हृदय में ही आपका जाना ठीक है। आप उनके पास जाओगी तो भगवान चले आएंगे, भगवान की उन्हें प्राप्ति हो जाएगी। भक्ति महारानी ने जो आज्ञा कह करके और ऐसा ही किया। देखो, भगवान श्री राम जब दंडकारण्य में गए तो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर जब पहुंचे तो महर्षि वाल्मीकि जी से भी भगवान श्री राम ने अपने बैठने के लिए, अपने सोने के लिए, अपने रहने के लिए स्थान पूछा, स्थान मांगा। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने सोच विचार करके भगवान श्री राम, लक्ष्मण और मैया सीता के लिए बड़ा सुंदर सा स्थान बता दिया। बोले, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरनाना, भरहि निरंतर होहिन पूरे, तिनके हिय कहूँ तुम गृह रूरे। माने, हे श्री राम, हे लक्ष्मण, हे मैया सीता, आप तो ऐसे लोगों के हृदय में निवास करिए जिनके श्रवण रंध्र, जिनके कान आपकी, माने भगवान श्री हरि की, गोविंद की कथा को सुनते सुनते कभी अघाते नहीं, कभी तृप्त नहीं होते, कभी संतुष्ट तुष्ट पुष्ट नहीं होते, कभी भरते ही नहीं, हमेशा लालसा बनी रहती है कथा के रस को पाने की, जैसे सागर को बनी रहती है। अब आप सोचेंगे कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, माने समुद्र के समान किसी के कान कैसे हो सकते हैं, कानों की तुलना समुद्र से कैसे कर दी गई। तो जब विचार करोगे तो आपको पता लगेगा, किसी महापुरुष से पूछोगे तो भी पता लगेगा कि समुद्र से तुलना क्यों की गई। आपने देखा होगा, अनादि काल से सागर देवता, समुद्र देवता
सारी दुनिया की नदियों का, नालों का, बंबों का, नहरों का जो भी जल जा रहा है, वो सारे जल को बिना किसी रुकावट के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी दुख दर्द के सहर्ष स्वीकार करता है। अन्यथा सागर साल 2 साल बाद, 10 साल बाद, 1000 साल बाद कह भी सकता है, अरे गंगा बस करो, अरे यमुना बस करो, अरे गोदावरी, कावेरी, सरयू, नर्मदा, भाई बस करो। अरे कब तक अपना जल लेकर आती रहोगी और हमें देती रहोगी, हमारा पेट भर गया है, अब हमें आपके जल की आवश्यकता नहीं है, हम नाक तक झिक गए, हमारे पास कोई जगह नहीं, हमारे पास कोई ठिया ठौर नहीं तुम्हारे जल को रखने के लिए। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ करके कह रहे हैं कि आप अपना जल अपने पास ही रखो। ऐसा कभी कहा सागर देवता ने, समुद्र ने नहीं कहा। माने नदियों का जल लेते लेते, और सागर का हृदय कितना विशाल है, सागर के अंदर कितने रत्न हैं, कितना खजाना है, कितने जीव जंतु समाये हैं, कितने जहाज चल रहे हैं, कितनी मशीनरी सागर में लगी है, सागर से न जाने क्या क्या हो रहा है। आजकल देखो ना, आप न्यूज सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि दक्षिण चीन सागर के चक्कर में, साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, उसके चक्कर में अमेरिका भी दिन रात लगा हुआ है कि ये हमें हासिल हो जाए, और चाइना भी हाथ पैर और मुंह धो करके पीछे पड़ा हुआ है कि ये हमें हासिल हो जाए, और हर संभव कोशिश कर रहा है। सागर के अंदर इतना खजाना है, इतना माल है, इतना मटेरियल है, फिर भी वो पानी ले रहा है, जल ले रहा है, सोना चांदी है, हीरे जवाहरात हैं, और सबसे बेशकीमती धातु रत्न है सागर के अंदर। लेकिन फिर भी वो सभी नदियों का, सभी नालों का, माने जो भी जा रहा है सागर के पास सहर्ष स्वीकार कर रहा है, अघाता नहीं है, थकता नहीं है लेने से, चाहे रात में जाए, चाहे दिन में जाए, चाहे कर्री धोपरी में जाए, टीका ठीक। कभी सागर ये नहीं कहेगा भैया नेका देर आंख फांक तो बंद कर लेन दिया करो। अरे भोजन भी नहीं करने देते, लगातार बस दबादब धकापेल पेले ही जा रहे हो, पेले ही जा रहे हो। अब अपने झोरे धर राख हो जाए, जले हमें ना है जरूरत। तो सागर ने ऐसा कभी नहीं कहा। इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी ने कह दिया कि जिनके श्रवण समुद्र समान है, माने सागर के जैसे विशाल जिसके कान हैं, भगवान श्री हरि की कथा को सुनने के लिए, जो कभी थकते नहीं, दिन रात कभी अघाते नहीं, संपूर्ण जीवन मुहुर्मुहु माने भगवान की कथा बार बार श्रवण करते। पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, 1000 बार, लाख बार नहीं, अरे जीवन पर्यंत जब तक तुम्हारी सांस है तब तक भगवान की कथा को सुनते रहो, और कभी भी अघाओ मत, कभी भी थको मत, हमेशा श्रवण करते रहो, एक नए रस के साथ, एक नए अलग आनंद के साथ। तो जैसे महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम को, लक्ष्मण को, मैया को आदेश कर दिया, आज्ञा कर दी, तो भगवान श्री राम भी गुरु आज्ञा सिरोधार्य करके उन्हीं भक्तों के हृदय में निवास कर गए जो भगवान की कथा सुनते हैं और जो कभी अघाते नहीं, थकते नहीं। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी सनकादियों ने, श्री नारद जी ने इशारा कर दिया, तो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य उन्हीं भक्तों के हृदय में स्थापित हो गए, चले गए जो भगवान की कथा
सुनते हैं या सुन करके ऐसा नहीं कहते, अरे यार भारम जान दे, कुआं में निकरन दे, चूल्हे में गिरन दे, कितनी कथा सुने। अरे बहुत है कि रिंदे, तू जा तू सुनिया, तू झिकले जा कथा से, हमने तो बहुत कथा सुन ली। अरे 10-12 कथा सुन ली, पारासर जी की भी सुन ली, ठाकुर जी की भी सुन ली, और बड़े बड़े वक्ताओं की सुन ली, देवकी नंदन ठाकुर जी की भी सुन ली, और अनिरुद्धाचार्य की भी सुन ली, और भी न जाने कितने बड़े बड़े फेमस वक्ताओं की कथा हमने सुन ली। अब क्या करेंगे कथा सुन करके? तो देखो एक बात याद रखना, चाहे आपने कितनी भी कथा सुन ली, किसी की भी कथा सुन ली, लेकिन जितनी बार आप कथा सुनोगे, यदि आप वास्तव में कथा के रसिक हैं, तो जितनी बार कथा सुनोगे, चाहे एक ही वक्ता की क्यों न सुनो, आपको हर बार एक अलग रस की अनुभूति होगी, एक अलग रस का आनंद आपको आएगा। यही तो भगवान की कथा की विशेषता है, महिमा है। तो भगवान श्री हरि भी उसी के हृदय में वास करते जहाँ भक्ति है। और भक्ति कहाँ है? भक्ति वहीं है जहाँ पर कीर्तन हो रहा है, जहाँ पर कथा हो रही है, भगवान भी वहीं। एक बार की बात है, एक बार श्री नारद जी से भगवान ने मीटिंग करी, पर्सनली मुलाकात हुई। तो उस पर्सनली मुलाकात में श्री नारद जी ने जब भगवान से कहा कि प्रभु मुझे कभी कोई इमरजेंसी काम पड़ जाए आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, तो सबसे पहले मैं कहाँ दौड़ करके आऊँ, क्योंकि आपके ठिकाने तो बहुत हैं, लेकिन मुझे कोई एक ऐसा ठिकाना बता दो जहाँ पे मैं सीधा डायरेक्ट आपके पास चला जाऊँ और आपसे संपर्क हो जाए, मुलाकात हो जाए, समस्या का समाधान हो जाए। तो भगवान ने कहा, नारद आप तो जानते ही हो हम कहाँ रहते हैं, अब हम क्या बताएं। तो श्री नारद जी ने सोचा कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि हम तो बैकुंठ में रहते हैं। तो श्री नारद जी ने कहा, ठीक है महाराज हम समझ गए, अब कभी जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी तो फिर हम सीधे चले आएंगे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है सीधे चले आना। अब कुछ वर्षों बाद श्री नारद जी को भगवान से कोई अर्जेंट काम पड़ गया, भगवान से मिलना जरूरी हो गया। तो श्री नारद जी सीधे वैकुंठ में गए। वैकुंठ में जाकर के देखा तो भगवान सिंहासन पर है ही नहीं, भगवान का वैकुंठ खाली पड़ा हुआ है, चारों तरफ शांति है। नारद जी वैकुंठ छोड़ करके ब्रह्मलोक में गए, शिवलोक में गए, इंद्रलोक में गए, और भी न जाने कहाँ कहाँ मृत्यु लोक में ढूंढा, सुतल अतल वितल पाताल लोक में ढूंढा। भगवान को श्री नारद जी ढूंढते ढूंढते थक गए, परेशान हो गए, लेकिन भगवान कहीं नहीं मिले। जब भगवान कहीं नहीं मिले तो नारद जी बड़े दुखी हो गए कि यार अब कैसे भगवान से मिला जाए। तो नारद जी को ज्यादा दुखी देखा भगवान ने। भगवान अपने भक्त को जब ज्यादा दुखी देखते हैं तो उसका दुख जो है भगवान जल्दी दूर कर देते हैं। जब नारद जी छटपटाने लगे, जब नारद जी ज्यादा दुखी हुए तो भगवान नारद जी के सामने प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहने लगे, हाँ बताओ नारद कैसे डोल रहे हो, कैसे भटक रहे हो। नारद जी को थोड़ा सा रोष हो गया कि प्रभु अगर थोड़ी देर आप नहीं आते, थोड़ी देर में ही हमारे प्राण पखेरु उड़ जाते, क्योंकि नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति। नारद जैसे भगवान के परम भक्त भगवान के मिलन के बिना ऐसे व्याकुल हो जाते हैं
और ऐसे तड़प तड़प करके अपने प्राणों का परित्याग कर देते हैं जैसे राम राम कहे राम कहे राव गयो सुरधाम। और जैसे एक जल में कोई मछली है, वो जल के अंदर रहते हुए तो जीवित है, लेकिन यदि जल से बाहर निकाल दिया जाए तो छटपटा करके तड़प करके मछली अपने प्राणों का परित्याग कर देती है। उसी तरह से भगवान का जो परम भक्त है वो भगवान के बिना जीवित नहीं रहता। तो श्री नारद जी ने थोड़ा रोष करके पूछा कि प्रभु आप कहाँ चले गए थे, आप कहाँ रहते हो? तो भगवान ने कहा आपने पूछा तो था, लेकिन आपने सही तरह से हमारा जवाब नहीं सुना। आपने अपने मन में ही सोच लिया कि हम बैकुंठ में रहते हैं। तो नारद जी ने कहा महाराज अब तो बता दो आप कहाँ रहते हो। तो देखो भगवान ने कितना सुंदर जवाब दिया कि नाहम बसाम वैकुंठे योग नाम हृदयेन च, माने ना ही मैं वैकुंठ में रहता हूँ, ना ही मैं स्वर्ग में रहता हूँ, ना ही मैं ब्रह्मलोक में रहता हूँ, ना ही मैं अतल वितल पाताल सुतल रसातल और ना ही मृत्यु लोक में रहता हूँ। तो फिर महाराज आप कहाँ रहते हो? योगियों के हृदय में रमण करते हो, क्योंकि रमनते योगी नाम रमनते इति रामः, माने आप योगियों के हृदय में निवास करते हो, योगियों के हृदय में रमण करते हो। तो भगवान ने कहा कि योगी नाम हृदये न च, माने मैं योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता हूं। तो नारद जी ने कहा महाराज बता दो कहाँ रहते हो। तो कितनी सुंदर बात भगवान ने बताई। बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, माने मेरे भक्त जहाँ मेरी कथा सुनते हैं, मेरे कीर्तन का गायन करते हैं, आनंद के साथ उछल कूद करते हुए मस्ती में लीन हो जाते हैं, जहाँ भगवान के नाम की जय जयकार होती है। अरे नारद मैं तो ऐसे ही उन्हीं भक्तों के हृदय में निवास करता हूँ, और मेरी भक्ति महारानी भी उन्हीं के हृदय में निवास करती है। तो कितनी सुंदर बात बताई कि भगवान जो है भक्तों के हृदय में निवास करते, भगवान कीर्तन करने वालों के हृदय में निवास करते। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद आपको कहीं मुझे खोजने की आवश्यकता नहीं, जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन कर रहे हो बस सबसे पहले वहीं चले आना, मैं आपको वहीं पर मिल जाऊंगा। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य, हे देवी भक्ति आप धन्य हो। क्यों धन्य हो? क्योंकि निवसत हृदय ये शाम श्री हरेर भक्ति रेखा, हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय, प्रविशत हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्य, माने इस त्रिभुवन में सकल भुवनों में ऐसा वो निर्धन भी धन्य है जिसके हृदय में भक्ति महारानी निवास करती है। क्योंकि ऐसे जीव के लिए, ऐसे हृदय के लिए हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय, भगवान श्री हरि अपना निज लोक वैकुंठ भी छोड़ करके दौड़े चले आते हैं और उसके हृदय में अपना निवास बनाते हैं, उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं और उसके जीवन में आनंद हो जाता है।
उसके जीवन में जब आनंद हो जाता है तो उसका कर्म बदल जाता है, उसकी वाणी बदल जाती है, उसका जीवन बदल जाता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो आइए, बड़ा सुंदर सा भाव है। अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल। तो भक्ति जिनके हृदय में आ जाती है, भगवान जिनके हृदय में आ जाते हैं, उनकी वाणी, उनका रहना सहना सब बदल जाता है। तीसरा, हो अपनी वाणी में अमृत घोल, राधे राधे। अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में, अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधे राधे। बरसाने वारी, राधा जी वृषभान दुआरी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी बरसाने वारी, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी। राधे नाम, राधे नाम, राधे नाम जगत का मोर, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। राधे राधे।
राधा नहीं मिले बिहारी। इनके चरण पकड़ लो ढोर रसना राधे राधे बोल। कृष्ण राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल। कृष्ण राधे राधे बोल। राधे राधे। राधा जी महाराज रचावे, राधा जी नंदलाल नचावे। 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 राधे नाम, राधे नाम, राधे नाम ही सबकी बोल रसना राधे राधे बोल। कृष्ण राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल। कृष्ण राधे राधे बोल। राधे राधे। राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल। 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 अपनी वाणी में, अपनी वाणी में, अपनी वाणी में अमृत घोल रसना राधे राधे बोल। कृष्ण राधे राधे बोल। रसना राधे राधे बोल। कृष्ण राधे 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 बोल बरसाने वाली की। तो देखो किशोरी श्री राधिका रानी के नाम में वो सामर्थ्य है कि हमारे जीवन में आनंद हो जाता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, गंगा द्वार समीपे तो तटमानंद मानकम।
आनंद हो रहा है और आनंद रूपी तट है और आनंद की ही कथा हो रही है और आनंद से हो रही है। श्री नारद जी श्रवण कर रहे हैं, भक्ति महारानी, ज्ञान वैराग्य, लाखों नर नारी, लाखों सदगृहस्थ संत श्रवण कर रहे हैं। श्री सूत जी महाराज नैमी सारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को श्रवण करा रहे हैं। श्री सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं कि अब देवर्षि नारद ने सनकादियों से कहा कि भगवान, हमने प्रत्यक्ष रूप से देख लिया कि भगवान की कथा आनंद करती है, कल्याण करती है, मंगल करती है, लेकिन उन जीवों का करती है जो जीव सामने विद्यमान हो शरीर से। तो महाराज, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपकी कथा क्या केवल उन्हीं जीवों का मंगल या उन्हीं जीवों का कल्याण करती है जो यहाँ सशरीर विद्यमान कर्म करते हैं, माने कथा श्रवण करते हैं, दान पुण्य धर्म करते हैं, क्या केवल उन्हीं का कल्याण करती है? सनकादि जी मुस्कुराए। श्री नारद जी ने पूछा कि यदि ऐसा नहीं है तो आप हमें बताने की कृपा करें, के विशुद्धयन्ति वदन्तु मह्यम, माने आपकी कथा कैसे कैसे जीवों का कल्याण करती है, जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका कल्याण करती है, या जो पहले मौजूद थे अब शरीर छोड़ के चले गए उनका कल्याण करती है, या जो पुण्य करते हैं उनका कल्याण करती है, या जो पाप करते हैं उनका कल्याण करती है। तो सनकादि ऋषियों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले, देखो नारद भैया, हमारे गोविंद की कथा जो यहाँ पर विद्यमान है उनका भी कल्याण करती है, जो घर में बैठ करके सुन रहे हैं उनका भी कल्याण करती है, और जो संसार से चले गए हैं उनका स्मरण कर लिया जाए कथा में और भगवान से प्रार्थना कर दी जाए, उनके नाम से कथा करा दी जाए, तो उनका भी भगवान की कथा कल्याण करती है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मानव संपूर्ण जीवन जन्म से लेकर के मरण तक क्रोध रूपी अग्नि के अंदर हमेशा दग्ध रहा, जलता रहा, दूसरों का खून चूसता रहा, छल कपट दंभ पाखंड जिसने राग द्वेष ईर्ष्या अपने जीवन में अपनाया, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया, और इसी तरह से कुमार्ग पर चलते हुए उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया, तो भैया उसका कल्याण कैसे होगा? तो सनकादि जी कह रहे हैं कि हमारे गोविंद की कथा की ये महिमा है, कथा की ये सामर्थ्य है कि ऐसे दुराचारी, ऐसे निकृष्ट पापाचारी, व्यभिचारी, ऐसा जो जीव है, ऐसा जो प्राणी है जिसने अपने जीवन में 1 मिनट भी सत्कर्म नहीं किया, उसके नाम से भी यदि कथा करा दी जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है, उसे भी फिर से जन्म की प्राप्ति हो जाती है। तो श्री नारद जी ने कहा, महाराज कह तो आप रहे हैं, लेकिन ये सारी दुनिया आपकी इस बात को मानेगी कैसे? क्योंकि संसार में अपनी बात को मनवाने के लिए प्रमाण देना पड़ता है। बिना प्रमाण के यदि कोई बात आप कहोगे तो वो निरर्थक है, सार्थक नहीं है, अनर्गल है, उसे कोई भी ठीक ठाक आदमी मानेगा नहीं, क्योंकि संसार में तर्क वितर्क कुतर्क करने वाले बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए जो विद्वान महापुरुष होते हैं, जो अच्छे साधु संत विद्वान होते हैं ना, वो शास्त्रीय प्रमाण युक्त कोई बात करते हैं, कह देते हैं भैया ये हम नहीं कह रहे अपनी तरफ से, ये शास्त्र कह रहे हैं। अब मानना न मानना ये सब आपका काम है,
ये हम थोड़े ही कह रहे हैं, हमारे अपने प्राइवेट घर से थोड़ी ये बातें आ रही हैं। माने इसमें हमारा शास्त्र प्रमाण है। तो जब नारद जी ने पूछा कि कोई प्रमाण है महाराज आपके पास, तो सनकादि ऋषियों ने प्रमाण दिया। बोले हाँ हमारे पास प्रमाण है। तो प्रमाण के रूप में गोकर्णोपाख्यान आत्मदेव धुंधकारी का उपाख्यान श्रवण कराया। और आप सब लोग जानते हैं ना कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा यस्य श्रवण मात्रेण पाप हानि प्रजायते आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदः श्रौत समारतेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। देखो हमारे श्री सनकादि जी ने और श्री सूत जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि द्वितीय इव भास्करः, माने तुंगभद्रा नदी के किनारे तट पर एक उत्तम नगर, एक उत्तम नाम का नगर है, जिस उत्तम नगर में अनेकों संभ्रांत प्राणी रहते हैं, अनेकों नर नारी रहते हैं, बहुत सारी जातियों के लोग रहते हैं। उन्हीं में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। और आत्मदेव कोई साधारण नहीं है, वेदज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ हैं, माने सर्व वेद विशारदः और श्रौत स्मारतेषु निष्णातो, श्रुति में, स्मृति में, वेद में, पुराण में, शास्त्र में, ज्ञान में, कर्म में, भक्ति में बड़े ही निष्णात हैं, विशारद हैं, विद्या के विशारद हैं। और महाराज कहाँ तक कहें, श्री सूत जी और सनकादियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि द्वितीय इव भास्करः। यदि हम संसार में देखें तो जैसे आकाश मंडल में एक सूर्य प्रकाशित हो रहा है, सारे संसार को प्रकाश दे रहा है, इतना तेजस्वी है। यदि संसार में दूसरा सूर्य ढूंढने का प्रयास करें तो महाराज ज्ञानमय दृष्टि से, ज्ञान के मामले में, भक्ति विद्या के मामले में दूसरा सूर्य जो है आत्मदेव नाम का ब्राह्मण ही है। द्वितीय इव भास्करः। और आत्मदेव स्वभाव से भी बड़े सहज हैं, बड़े सरल हैं, बड़े नम्र हैं, बड़े विनम्र हैं। पूजा पाठ अनुष्ठान में बड़ी रुचि है। बड़े बड़े सेठ लोग आत्मदेव के यजमान हैं। आत्मदेव के अंदर इतना बल है कि किसी की कोई कामना है, किसी के बालक नहीं हो रहा है या किसी प्रकार का कोई दुख दर्द है, आत्मदेव ने कह दिया भैया इतना जब तब करा दो, ये पाठ करवा दो हमसे, हम अनुष्ठान करेंगे, आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो निश्चित रूप से हो जाती है। ऐसा दिव्य है आत्मदेव ब्राह्मण। लेकिन पत्नी ठीक आत्मदेव के विपरीत है, बड़ी झगड़ालू है, बड़ी कर्कश वाणी वाली है। नाम है धुंधली। अब यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम है वैसा ही तो हमारे अंदर गुण होगा। लेकिन फिर भी आत्मदेव जी चूंकि यदि एक हाथ से कोई ताली बजाने का प्रयास करे तो एक हाथ से ताली नहीं बजती है। वो यदि डांटती है, फटकारती है, लड़ाई झगड़ा करती है या किसी प्रकार का कोई ऐसा कुछ उपद्रव करती है तो आत्मदेव जी कुछ बोलते ही नहीं है, शांत होकर के इधर से सुनते हैं, उधर से निकाल देते हैं। क्योंकि जानते हैं एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। यदि ये हमसे कुछ कह रही है और हम भी इधर से प्रत्युत्तर देंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, ये हमारा सिर फाड़ेगी, हम इसके मूड को फाड़ेंगे। इससे अच्छा है कि अब पत्नी तो है ही, झेलना तो है ही।
अब क्या करें, कोई बात नहीं, कौन देख रहा है कौन सुन रहा है, इसलिए सहन करते हैं, बड़े सहज हैं, बड़े नम्र और विनम्र हैं, तो किसी तरह से अपना शांति से जीवन काट रहे हैं। लेकिन यदि आप शांति से दाल रोटी खा रहे हो, आप शांति से जीवन काट रहे हो, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई हारी बीमारी, कोई परेशानी नहीं है, आपको किसी से कोई तकलीफ नहीं है, आप अपने अंदर सुख का अनुभव कर रहे हो और अड़ोसी पड़ोसी संसार वालों को भी दिख रहा है कि भाई ये बड़ा सुखी है, तो सामने वाले अड़ोसी पड़ोसी भी सुखी हैं, लेकिन वो अपने सुख से सुखी या दुखी नहीं है। जब वो सामने वाले को देखते हैं कि ये बहुत सुखी है, इसकी दाल रोटी बहुत अच्छी चल रही है, तो वो तुम्हारे सुख को देख करके दुखी हो जाते हैं। वो अपने दुख से दुखी नहीं है, वो तुम्हारे सुख से दुखी है। यदि तुम दुखी हो जाओ तो उसमें वो अपना सुख मानते हैं। तो ये केवल मन की ही तो कल्पना है, मन से मान लिया, मान ले किसी की टांग टूट गई, आंख फूट गई, सिर फट गया, कोई मर गया, कोई हानि हो गई, तो हमने अपने मन से मान लिया कि वाह 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 बहुत अच्छा हुआ, अरे मर गया, अरे टांग टूट गई बहुत बढ़िया हुआ, मैं तो सोच रहा था दोनों टूट जाती तो बढ़िया रहती। तो हम सुखी हो गए कहाँ से? केवल मन से। हमारे पास कोई बोरी भर के नोट थोड़े ही आ गए, मर्सिडीज गाड़ी थोड़ी आ गई, बंगला थोड़ी बन गया, कुछ नहीं हुआ, केवल मन से मान लिया हम सुखी हो गए, अगले का नुकसान हो गया, हम सुखी हो गए। लेकिन अगला कोई ठीक से दाल रोटी खा रहा हो तो हम मान लेते मन से, अपने आप को दुखी कर लेते हैं। ये संसार की ऐसी ही आदत है। तो आत्मदेव के पास किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। 10-12 वर्ष व्यतीत हो गए हैं, शादी विवाह हुए, घर में कोई बालक बालिका नहीं है, तो आत्मदेव को कोई ग्लानि भी नहीं है, धुंधली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भी थोड़ा सा मनोरंजन के स्वभाव की है। माने सैल सपाटे करने वाली है, रोज बाजार जाने वाली है, रोज शॉपिंग करने वाली है, और बढ़िया बढ़िया चाट पकौड़ी और अनेकों प्रकार के व्यंजन माने जीभ के स्वाद करने वाली है। तो धुंधली भी सोचती है कि यदि मेरे गर्भ होगा तो मेरा ये सब सैल सपाटा छूट जाएगा, इसलिए अच्छा है। गर्भ नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे किसी बालक को जन्म देने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे पंडित जी महाराज को भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, उन्होंने भी कभी कोई दबाव नहीं बनाया, तो हमें क्या तकलीफ है? तो आत्मदेव और धुंधली को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन संसार वालों को तकलीफ है कि ये दोनों इतने आनंद से कैसे रह रहे हैं। अब अड़ोसी पड़ोसी लगे पीछे, और जब अड़ोसी पड़ोसी पीछे लग जाएं तो महाराज आप जानते ही हैं कि दिल्ली वाले को बंबई में पहुंचा दें और बंबई वाले को दिल्ली पहुंचा दें। अब आत्मदेव कहीं से पूजा पाठ करके लौट करके आ रहे हैं, यजमान जी के यहाँ से बढ़िया माल मटेरियल लेकर के आ रहे हैं। आत्मदेव के यहाँ गैया भी है और तुलसी का विरवा भी है, और गैया मैया की और तुलसी जी की सेवा भी होती है, लेकिन तुलसी कभी हरी भरी नहीं रहती, गैया मैया भी कभी कोई बछिया या बछड़ा नहीं देती। आत्मदेव जैसे ही घर के पास पहुंचे तो 4 पड़ोसी जो पहले से ही प्लान बना करके बैठे थे, आत्मदेव से राम राम करी, अरे पंडित जी राम राम, अरे पंडित जी आ जाओ बैठ जाओ। अरे ना भैया मैं बड़ो हार्यो थके हूँ, मैं अब घर जाके आराम करूँगा, हाथ मुंह धोऊंगा, सुबह का गया हूँ। अरे नहीं नहीं महाराज बस 2-4 मिनट बैठ जाओ, राजी खुशी बता जाओ। जब ज़्यादा आग्रह करने लगे तो बैठ गए। बोले कहो भैया क्या हाल चाल है और कैसे हो?
अरे पंडित जी आप बताओ, हम सब लोग ठीक हैं। वैसे तो भगवान की बड़ी कृपा है आपके ऊपर, कोई धन दौलत की, वैभव की कोई कमी नहीं है। लेकिन महाराज कई बार हमें बड़ा दुख होता है जब हम सोचते हैं ना कि हमारे इतने अच्छे पंडित जी, बता इतने बढ़िया पंडित जी हैं कि सारी दुनिया में हमारे गांव के से पंडित जी जैसा दूसरा पंडित कोई है ही नहीं। लेकिन फिर भी हमें बड़ा कष्ट होता है महाराज जब सोचते हैं ना कि आपके पास इतनी खेती बाड़ी है, इतनी धन दौलत है, इतना सुख वैभव है, इसको भोगने वाला कोई नहीं है, माने आपका वंश चलाने वाला कोई नहीं है, आगे पीछे आपके कोई नहीं है। अरे महाराज एक आध तो होना चाहिए। तो पंडित जी ने कहा देखो भैया, अब इसमें हम कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है। हमारा जो कार्य है वो हम कर रहे हैं। अब बालक कब देना है, कैसे देना है, बालिका देनी है कि बालक देना है, ये भगवान का काम है। इसलिए इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कह सकते। अरे नहीं नहीं महाराज, हम अपने दुख से दुखी नहीं है महाराज, हमें तो आपके बारे में सोच करके बड़ी चिंता होती है। और जब हम लोग विचार करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद आपसे आपके देवता, आपके पितर लोग नाराज हैं, क्योंकि संतान जो है तभी नहीं होती जब हमारे पूर्वज, हमारे पितर हमसे नाराज हो जाएं, तो वंश जो है समाप्त हो जाता है। इसलिए महाराज हम तो चाहते हैं आपका वंश जो है सदा सर्वदा चलता रहे, आप कोई ऐसा उपाय कर ले। तो पड़ोसियों से आत्मदेव ने कहा कि नहीं भैया देखो, हमें 10-12 साल हो गए और हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। जब कोई लाला लाली होगा भगवान की दया कृपा से हो जाएगा, और नहीं होगा तो कोई बात नहीं। आत्मदेव जी वहां से उठ करके चले आए। अब घर आए, अब देखो कोई तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दे, तुम्हारे दिमाग में कोई गलत चीज फिट कर दे, ये जो मरने के लिए, मारने के लिए, आत्मघाती हमले करने के लिए ये जो लोग तैयार हो जाते हैं, आखिरकार क्यों? क्योंकि इनके ब्रेन को इतना वॉश कर दिया जाता है, इतनी उल्टी पट्टी पढ़ा पढ़ा के ऐसी धुलाई कर दी जाती है कि फिर वो उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और उन्हें ऐसा करने में खुशी मिलती है। बचपन से ही, स्कूल से ही ऐसी शिक्षा दी जाती है कि ऐसा है वैसा है, तो बिल्कुल फिर वैसा ही उनका दिल दिमाग हो जाता है। तो पंडित जी महाराज का ऐसा दिमाग घुमाया, ऐसा ब्रेन वॉश किया, उन 4-6 गांव के अड़ोसी पड़ोसी दूसरे पंडित और जाट देवताओं ने मिल करके पंडित जी घर आए। आकर के धुंधली ने जल पिलाया। अब बैठ करके पंडित जी खाना वाना भोजन करना तो भूल गए। अब विचार कर रहे हैं, बोले यार बात तो सही कह रहे थे वो 4 आदमी, आखिरकार उनकी इसमें कौन सी कोई स्वार्थ वाली बात है? वो तो हमारे ही फायदे के लिए, हमारे ही वंश के लिए, हमारे ही उत्थान की बात कर रहे थे। अब बात तो वैसे भी बड़े दुख की है ही है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद दुनिया में न जाने क्या क्या बातें होती हैं, क्यों नहीं बालक हो रहे। कोई लड़के में कोई कमी है या कन्या में कोई कमी है, इलाज नहीं कराया, कोई जड़ी बूटी नहीं खिलाई, कोई पाठ पूजा नहीं कराया, आखिरकार समस्या क्या है? भले ही कन्या को और वर को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन संसार वाले बिना मतलब में बात को तूल दे देते, बिना मतलब बातें करते, यही तो संसार है। तो आत्मदेव जी बड़े दुखी हो गए, सोचने लगे कि नहीं लाला लाली तो होना ही चाहिए। अब भोजन नहीं किया, केवल 1 गिलास पानी पी करके, और धुंधली से बात भी नहीं की, धुंधली को कुछ नहीं बताया।
और इतने दुखी हो गए, इतनी दुखी हो गए कि उन्हें लगा कि ऐसे तो बात बनने वाली नहीं है, मुझे जंगल में जाना चाहिए और जंगल में जाकर के किसी संत महापुरुष का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि यदि कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई बालक या कोई चीज किसी के भाग्य में विधाता ने नहीं लिखी है, तो भी यदि कोई संत महापुरुष आशीर्वाद दे दे तो संभव है, हो सकता है और हुआ है। ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं कि एक बार श्री नारद जी इस मृत्यु लोक में आए तो भगवान के दो भक्त हैं, पति पत्नी, उनके यहाँ भी कोई संतान नहीं है। श्री नारद जी भिक्षा करके भोजन करते हैं, तो आज इस घर से ले ली, कल उस घर से ले ली, परसों उस घर से ले ली, इसी तरह से अपना मृत्यु लोक का आनंद ले रहे हैं। लेकिन एक दिन उन दंपति के यहाँ पहुँच गए जिनका विवाह तो 20 वर्ष पहले हो चुका है, लेकिन घर में अभी तक कोई संतान नहीं है। श्री नारद जी ने भिक्षा की याचना की तो घर की जो वधूटी है, जो बहू है, उसने ला करके श्री नारद जी को जितनी रोटी मांगी उतनी ही रोटी दे दी। श्री नारद जी जब जाने लगे तो उस वधूटी ने देखा कि संत तो बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे महापुरुष हैं, क्योंकि अच्छे महापुरुषों का, अच्छे संतों का दर्शन से ही पता लग जाता है कि कैसे हैं। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, बोले महाराज 1 मिनट हमारी बात सुनियो, आपसे कुछ कहना है। बोले महाराज ऐसी बात है, आप जरा देखो ना, हमारा कोई पत्रा खोल करके देखो, कोई ध्यान लगा करके देखो, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप तो महापुरुष हैं, साधु संत हैं, भगवान के बड़े करीबी हैं, आप देखो न 20 वर्ष हो गए हमें विवाह हुए और भगवान की सेवा में किसी प्रकार की भजन बंदगी में या साधु सेवा, ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा, गौ सेवा, तुलसी सेवा में किसी प्रकार का कोई कंजूसी नहीं, कोई कमी नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी घर में कोई लाला लाली नहीं है। आखिरकार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो देख करके हमें बताओ। तो श्री नारद जी ने कहा कि ठीक है, कोई नहीं, हम देख करके बताएंगे। उसने ये भी कहा कि महाराज हमें आशीर्वाद दे करके जाओ कि हमारे यहाँ कोई संतान हो जाए। तो श्री नारद जी ने कहा कि ऐसे कैसे आशीर्वाद दे दें। श्री नारद जी अपने पिता श्री ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान के पास गए, वहाँ जा कर के उस व्यक्ति के बही खाते खुलवाए और बही खाते खुलवा करके फिर श्री नारद जी ने दिखवाया तो उसके बही खाते में लिखा था कि इस अमुक व्यक्ति के 7 जन्म तक संतान का किसी प्रकार का योग नहीं है। श्री नारद जी ने आकर के बता दिया, बोले भैया हम आशीर्वाद नहीं दे सकते, और हम आशीर्वाद भी दे जाएं तो फेल हो जाएगा, क्योंकि विधाता के लेख में साफ साफ लिखा है कि 7 जन्म तक तुम्हारे यहाँ संतान का कोई योग नहीं है। नारद जी चले गए। अब कुछ दिन बाद कोई ऐसे ही लक्कड़ फक्कड़ जंगल में रहने वाले, केवल लंगोटी लगाने वाले, जरा सा अचला बांधने वाले संत आए, भगवान भोलेनाथ की ही विभूति रमाए हुए। अलग निरंजन भिक्षाम देहि, निकल करके बाहर आई और महाराज प्रणाम करती हूँ। बाबा जी ने कहा बेटा भूख लगी है, हमें रोटी लेकर के आओ। महाराज कितनी? बोले तेरी जितनी श्रद्धा। तो दैव योग से 7 रोटियां वो टोकरी से उठा करके ले आई कि भाई भूखे संत हैं,
और भूखे संत हो या भूखा कोई आदमी हो तो 6-7 रोटी तो उड़ा ही देता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो 7 रोटी हाथ में आई, लेकर गया, रोटी झोली में डाली। वो लक्कड़ फक्कड़ दिगंबर बाबा जो है गिनने लगे, बोले 1 2 3 4 5 6 7। बोले बेटा कोई तकलीफ तो नहीं है? बोले नहीं महाराज कोई तकलीफ नहीं है, बस एक ही तकलीफ है। बोले क्या? अरे कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। बोले क्या आशीर्वाद चाहिए? बोले महाराज 20 वर्ष हो गए घर में कोई लाला लाली ना है। बोले बस इतनी बड़ी बात, इतनी छोटी सी बात? बोले हाँ महाराज। बोले कितनी रोटी है? बोले 7 रोटी है महाराज। बोले तो ठीक है, फिर 7 मिल गए, अब जाओ आनंद करो, अगले साल हम आएंगे। अगले साल आए तो 1 लाला हो गया, दूसरे साल आए तो 2 हो गए, तीसरे साल इसी प्रकार से उस घर में 7 बालक हो गए। अब 7 बालक हो गए तो घर में खूब किलकारियां गूंजने लगी, खूब चहल पहल हो गई। पहले तो बड़ी शांति थी क्योंकि दोनों पति पत्नी रहते थे, लेकिन अब 7 बालक हो गए और 2 वो हो गए तो 9 हो गए एक छोटे से घर में। अब तो खूब हल्ला गुल्ला हो रहा है, बालक बड़े हो गए, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आपस में लड़ भी रहे हैं, प्रेम भी कर रहे हैं, खूब हल्ला गुल्ला हो रहा है। एक दिन अचानक नारद जी का वहाँ से निकलना हुआ तो श्री नारद जी ने देखा कि भाई इस घर में तो कोई नहीं था और 7 जन्म तक संतान नहीं थी, यहाँ तो बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा है, बड़े बालक खेल रहे हैं। हो सकता है कि इसके घर में नातेदार रिश्तेदार आए हों, कुछ अतिथि आए हों, उनके बालक हों, लेकिन फिर भी मन में यदि शंका हुई है तो शंका का समाधान कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अज्ञश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। यदि तुम्हारे मन में कोई शंका हो गई है तो उस शंका का समाधान कर लो, अन्यथा संशयात्मा विनश्यति। उसी शंका में न जाने कितने प्रकार की गलत फहमियाँ तुम्हारे दिमाग में आएंगी और हो सकता है कि संशयात्मा विनश्यति माने संशयात्मिका बुद्धि का विनाश हो जाता है और फिर हमसे अनर्थ होने की संभावना है। इसलिए नारद जी ने कहा कि जा करके पूछ लेते हैं। तो श्री नारद जी पूछने के लिए गए। अरे भैया शिव शंकर पहचाना नहीं क्या, भूल गया? अरे नहीं महाराज, आपको कैसे भूल सकते हैं, आप तो हो नारदो देव दर्शना, आप तो श्री नारद जी हैं, आपको कौन नहीं जानता सारी दुनिया में, आपको हम कैसे भूल जाएंगे? तो भैया शिव शंकर ये बालक कोई आया तो है नहीं घर में, ये बालक कहाँ से आए इतने? अरे महाराज ये सब बालक आपके ही हैं महाराज, ये सब आपकी कृपा से ही हुए। बोले हमारे काहे के बालक? नारद जी अपने मन में सोचने लगे, यार हमारा तो ब्याह होना है भाई, और ये कह रहे हैं कि तुम्हारे ही बालक हैं, हमारे बालक कहाँ से आ गए? फिर पूछा, बोले महाराज सही सही बताओ कि ये हमारे बालक, चलो ठीक है लेकिन कैसे? बोले महाराज बस आपके ही बालक हैं और आपकी जो प्रिय सेविका है सावित्री, उसी के गर्भ से हुए हैं, जिसे आपने कहा था कि 7 जन्म तक आपके यहाँ किसी प्रकार का संतान का योग नहीं है। हो सकता है महाराज थोड़ा बहुत आपने ज्योतिष में देखा होगा तो कई बार गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें बुरा भला मानने वाली कोई बात नहीं है। अब तो नारद जी को अपनी बहुत बड़ी बेइज्जती, बहुत बड़ी इंसल्ट फील हुई और नारद जी पसीना पसीना हो गए। नारद जी को लगे कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई है और मैं ऐसे अंधकूप में गिर गया हूं कि नीचे जमीन ही नहीं है। नारद जी वहां से आनन फानन में रोष में सरपट
दौड़ लिए और जा करके सीधे भगवान के पास गए और थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए बोले, प्रभु आपने मेरी नाक कटवा दी। भगवान ने पूछा कि हमने आपकी नाक कैसे कटवा दी? बोले, आपने कहा था कि अमुक शिव शंकर नाम के व्यक्ति के यहाँ एक जन्म की तो छोड़ दो। आपने वही खोल करके दिखाया था कि देख नारद, 7 जन्म तक कोई संतान का योग नहीं है, लेकिन महाराज मैं अपनी आंखों से देख करके आ रहा हूँ, उसके यहाँ तो 7 बालक खेल रहे हैं, जवान हो गए। इसका मतलब आप हमसे झूठ बोलते हैं, दुनिया से झूठ बोलते हैं, आपका जो बही खाता है वो सब झूठा है। तो भगवान ने कहा कि लाओ भैया बही खाता दिखाओ नारद जी को। तो बही खाता दिखाया गया तो वहाँ तो वही लिखा है कि अमुक शिव शंकर नाम के व्यक्ति के 7 जन्म तक संतान का कोई योग नहीं है। तो ये सब संभव कैसे हो गया? श्री नारद जी ने कहा कि जब 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है तो कैसे संभव हो सकता है? विधाता ने नहीं लिखा। तो भगवान ने कहा कि अरे नारद, आप यही तो नहीं जानते कि साधु मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूं। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुट मणि। माने यदि किसी के भाग्य में कुछ नहीं है और संत आशीर्वाद दे दें, संत कुछ कह दें, तो उसे तो मैं स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकता। विधाता ब्रह्मा जी तो बड़ी छोटी सी चीज है भगवान के आगे। मैं भी संतों के आशीर्वाद को और संतों के श्राप को टालने में सक्षम नहीं हूं। और तुमने संशय किया, तुम भी संत थे, निश्चित रूप से यदि तुम आशीर्वाद दे आते तो तुम्हारा भी आशीर्वाद फलित होता और तुम्हारे आशीर्वाद से भी उसके यहाँ संतान होती। तो देखो, संतों के पास जो भगवान की कृपा होती है, जो आशीर्वाद होता है, उससे हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है। तो आत्मदेव वेदज्ञ हैं, शास्त्रज्ञ हैं, पुराणाचार्य हैं, सब कुछ जानते हैं, श्रुति स्मृति सब पढ़े हुए हैं, इसलिए जानते हैं कि यदि मेरे भाग्य में संतान का योग भी न हो, लेकिन फिर भी कोई संत महापुरुष, कोई तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी, हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान के जैसा कोई महापुरुष यदि किसी को आशीर्वाद दे दे तो निश्चित रूप से भाग्य में न होने के बावजूद भी फलित होता है। तो आत्मदेव जानते हैं। और आज ये सब जान करके आत्मदेव घर छोड़ करके जंगल में चले गए और ऐसे संत की खोज करने लगे। फिर सोचा कि मैं संत को कहाँ खोजूंगा? तो एक सीरकदार, छायादार एक वृक्ष देखा और वृक्ष देख करके आत्मदेव बैठ गए। वहाँ एक कुआं भी है, कुआं पे ऐसे हाथ लगा लिया और सिर रख लिया, बड़ी जोर जोर से भूखे प्यासे रुदन कर रहे हैं। अब भगवान की प्रेरणा से थोड़ी देर बाद वहां से एक संत गुजरे, रास्ता था जंगल में। संत ने देखा कि देखने में तो बड़ा तेजस्वी, तपस्वी, यशस्वी, मनस्वी, ओजस्वी ब्राह्मण लग रहा है, जनेऊधारी है, तिलक त्रिपुंड इत्यादि भी लगा रहा है, ज्ञानी भी है, लेकिन इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी मतलब ऐसे रुदन कर रहा है, आखिरकार क्यों? भैया जा कर के पूछें तो सही क्या बात है, कैसे रो रहा है? तो संत आत्मदेव के पास गए और जा कर के पूछा, अरे भैया देखने में तो आप ब्राह्मण लग रहे हो, कथम रोदिस विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी।
वदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। अरे आप मुझे बताओ भाई, आपके दुख का क्या कारण है? आप क्यों रो रहे हो? क्या तकलीफ है? तो आत्मदेव ज्ञानी तो है ही। वदत्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। बताओ, काते चिंता बलीयसी, कौन सी चिंता तुम्हें सता रही है? क्या दुख दर्द है? तो आत्मदेव रुदन करते हुए कह रहे हैं कि किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीयाः पूर्वजास्तोयम कवोषण मुपभुंजते। अरे संत महापुरुषों, अरे साधो, हे गुरुदेव, मैं आपको क्या बताऊं? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरे ही पूर्व जन्मों के कुछ ऐसे कर्म हो गए हैं जिनके कारण 7 जन्म तक जो है मेरे भाग्य में संतान का योग नहीं है। लेकिन फिर भी मैं संसार को देख करके और संतान की कामना करते हुए इस जंगल में आप जैसे किसी महापुरुष का आशीर्वाद लेने के लिए चला आया हूँ। ये मेरी मूर्खता है, मैं जानता हूँ। ये मेरा अज्ञान है, ये मेरी अविद्या है, मैं जानता हूँ। और यही उन संत महापुरुषों ने बताया कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे संसार के लाला लालियों में, बालकों में कुछ नहीं रखा है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणोः गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनाम। भैया ये संसार के लाला लालियों की चाहत ज्ञान, ये सब बेकार है, ये झूठा ज्ञान है। कोई किसी का लाला नहीं, कोई किसी की लाली नहीं। यदि तुम्हारे पास लाला नहीं है तो श्रीधाम वृंदावन जाओ और श्रीधाम वृंदावन में जा कर के एक लड्डू गोपाल ले आओ और लड्डू गोपाल ला करके उसी को अपना लाला मान लो। वही वास्तव में तुम्हारा सबसे सुहृद, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा लाला है, जो जन्म जन्मांतर आपके साथ में रहने वाला है। अरे महाराज क्या बताऊं, ये ज्ञान सब मैं भी जानता हूं, क्योंकि मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं भी विद्वान हूं। मैंने भी वेद, वेदांत, शास्त्र, पुराण इत्यादि पढ़े हैं। महाराज ये प्रवचन, ये ज्ञान, ये वेदांत, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, आप मुझे न सुनाएं, मुझे आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, क्योंकि संसार में रहना है मुझे। धिग जीवितम प्रजाहीनम धिगृहम च प्रजाम विना धिग धनम चानपत्यस्य धिक्कुलम संततिम विना। प्रजाहीन राजा अकेला जीवित नहीं रह सकता, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। यदि किसी राजा के पास प्रजा नहीं है तो काहे का राजा? अरे कौन जय जयकार करेगा, कौन हाथ जोड़ेगा, कौन राम राम नमस्कार, कौन दंडोती करेगा? इसलिए राजा है तो राजा के पास प्रजा होना आवश्यक है। और धिगृहम च प्रजाम बिना, यदि कोई गृहस्थी है तो गृहस्थ में 1, 2, 4 बालक होने आवश्यक हैं। यदि बालक नहीं है तो अकेले बेचारे पति पत्नी वो कब तक अकेले घर में रहेंगे? उन्हें वो घर फिर काटने के लिए, खाने के लिए दौड़ता है। इसलिए महाराज घर में बालक होना आवश्यक है। धिग धनम चानपत्यस्य, जैसे धन के बिना कोई आनंद नहीं है। मान ले खूब धन है तुम्हारे पास, लेकिन उस धन को कोई आगे पीछे भोगने वाला नहीं है तो किस काम का वो धन? इसलिए संतान का होना बहुत आवश्यक है।
और धिक कुलम संततिम विना, ऐसे कुल को धिक्कार है जिस कुल में कोई संतान नहीं होती। तो आत्मदेव उन संत महापुरुष को अपना ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। ये भी शास्त्रज्ञ ज्ञान है, ऐसा वैसा ज्ञान नहीं है। पाल्यते या मया धेनु सा वंध्या सर्वथा भवेत्, यो मया रोपितो वृक्षः सोपि बंध्यत्वमाश्रयेत्। माने महाराज यदि आप कहो कि गौ सेवा करो, साधु सेवा करो, तुलसी की सेवा पूजा करो, पाठ पूजा करो, तो तुम्हारे घर में संतान की प्राप्ति हो जाएगी, तो महाराज ऐसी बात नहीं है। मैं रोज डेली तुलसी माता को जल दे करके ही घर से निकलता हूँ, बहुत पूजा पाठ करता हूँ। घर में एक प्यारी गैया भी है, बछिया भी है, उसको अपने हाथ से सानी लगाता हूँ। हरा चारा और आटा दलिया और न जाने कितने प्रकार की गैया मैया की सेवा करता हूँ, तुलसी की सेवा करता हूँ। महाराज सच बात है कि न तो तुलसी कभी हरी भरी रहती है और ना ही गैया मैया कोई बछिया या बछड़ा देती है। अब महाराज आपसे एक ही प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके, कि आप मुझे ज्ञान न दें, आप मुझे प्रवचन न सुनाएं, आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। यदि आपने आशीर्वाद नहीं दिया तो मैं आपके सामने इसी कुएं पर अपना सिर पटक करके मर जाऊंगा। अब तो आत्मदेव ने उन संत को धमकी दे दी। तो संत तो वैसे भी स्वभाव से बड़े दयालु होते हैं, द्रवीभूत हो गए, आंखें बंद करी, ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखा कि सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच, माने एक जन्म की बात तो छोड़ दो, 7 जन्म तक आत्मदेव के यहाँ संतान का कोई योग नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी संत का हृदय ऐसा द्रवीभूत हो गया, आत्मदेव चरण पकड़ करके लिपट गया। बोले महाराज मर जाऊंगा मैं, लेकिन जब तक आप आशीर्वाद नहीं दे दोगे मुझे संतान प्राप्ति का, मैं आपके चरण छोड़ करके जाऊंगा नहीं। संत ने सोचा यार बड़ी अच्छी भावई हमारे गले में पड़ी, बढ़िया आराम से अपना रास्ता जा रहे थे। अरे जरा सा दया बिनु संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। ये वाली जो कहावत है आज ये प्रमाणित हो गई, सत्य हो गई। अब क्या करें, इसे ऐसे छोड़ करके जाते हैं तो ये सच में मर जाएगा, बड़ा दुखी है, और इसे आशीर्वाद देते हैं तो फिर विधाता की बनाई हुई जो व्यवस्था है वो गड़बड़ होगी। लेकिन अब क्या करें। तो देखो संत ने द्रवीभूत हो करके अपनी झोली में हाथ डाला और झोली में हाथ डाल करके झोली से एक सेब का फल निकाल करके दे दिया। तस्या गृहं समालोक्य फलम एकम स दत्तवान, इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ये लो और ले जा करके अपनी पत्नी को दे देना, कह देना इसे खा ले, और फिर समयानुसार, माने जब वो खा लेगी उसके ठीक समयानुसार जब बालक होता है बालक हो जाएगा। आशीर्वाद दे दिया। तो देखो संतों का जो आशीर्वाद होता है वो बड़ा ही फलीभूत होता है। श्री नारद जी भी संत हैं और जंगल में रहने वाले अनेकों संत हैं। हमारे श्री हनुमान जी भी संत हैं। और कली काल में तो हमारे श्री हनुमान जी की, श्री गिरिराज महाराज की, यमुना महारानी की, बांके बिहारी रमण बिहारी की बड़ी अद्भुत महिमा है। तो भले ही हमारे राम जी सोने के हैं, लेकिन हमारे
हनुमान जी भी एकदम चांदी की तरह सफ़ेद हैं। माने जैसे राम जी हनुमान जी के बिना अधूरे हैं, वैसे ही हनुमान जी भी श्री राम जी के बिना अधूरे हैं। तो आइए संत शिरोमणि, संत स्वरूप, भगवत स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज और श्री राम जी महाराज का स्मरण करें, क्योंकि ये जो भाव है, इस भाव के लिए किसी भक्त ने कहा कि महाराज जी ये वाला भजन जो है आप हमें सुनाना तो बड़ा आनंद आएगा। तो अच्छी बात है, आपके आनंद के साथ हमें भी बड़ा आनंद आ रहा है और सुनाते हुए भी आएगा। तो आइए, सोने के श्री राम, चांदी के मेरे बालाजी। सोने के श्री राम, चांदी के मेरे बालाजी, 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 सोने के श्री राम, चांदी के मेरे बालाजी, सोने के श्री राम, चांदी के मेरे बालाजी। ससुर मेरे राम जी को पूजे, सास ससुर मेरे राम जी को पूजे, सास ससुर मेरे राम जी को पूजे, सास ससुर मेरे राम जी को पूजे, मैं पूजू हनुमान, चांदी के मेरे बालाजी, मैं पूजू हनुमान, चांदी के मेरे बालाजी, सोने के श्री राम, चांदी के मेरे बालाजी, सोने के श्री राम, चांदी के मेरे बालाजी, थाली मेरे राम जी को पूजे,
जेठ जेठानी मेरे राम जी को पूजे, जेठ जेठानी मेरे राम जी को पूजे, जेठ जेठानी मेरे राम जी को पूजे। मैं पूजू हनुमान चांदी के मेरे बाला जी, मैं पूजू हनुमान चांदी के मेरे बाला जी। ओ सोने के श्री राम चांदी के मेरे बाला जी, सोने के श्री राम चांदी के मेरे बाला जी। राजा रामचंद्र जी देवर रानी मेरे राम जी को पूजे, देवर रानी मेरे राम जी को पूजे, देवर रानी मेरे राम जी को पूजे, देवर रानी मेरे राम जी को पूजे। मैं पूजू हनुमान चांदी के मेरे बाला जी, मैं पूजू हनुमान चांदी के मेरे बाला जी। चांदी के मेरे बाला जी, 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 चांदी के श्री राम चांदी के मेरे बाला जी। सोने के श्री राम चांदी के मेरे बाला जी, सोने के श्री राम चांदी के मेरे बाला जी। सोने के श्री राम चांदी के मेरे बाला जी, सोने के श्री राम चांदी के मेरे बाला जी। सोने के श्री राम चांदी के मेरे बाला जी, सोने के श्री राम चांदी के मेरे बाला। बोलिए श्री बजरंगबली महाराज की जय जय श्री राधे। तो देखो कथा के माध्यम से हमने भगवान श्री राम को भी याद किया और श्री हनुमान जी महाराज को भी याद किया और श्री कृष्ण भगवान को तो याद कर ही रहे हैं और साथ में श्री किशोरी राधिका रानी को भी याद करते ही हैं। लेकिन हम लोग भोले बाबा का स्मरण न करें ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक भाव के माध्यम से आज कई दिन से हम सोच रहे हैं कि भोले बाबा के बिना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि सबसे पहले भगवान श्री हरि की हर कथा के मुख्य वक्ता हमारे भोले बाबा ही हैं। भगवान श्री हरि की कोई भी कथा पहले भोले बाबा के हृदय में जाती है और फिर भोले बाबा के हृदय से उनके श्री मुखारविंद के माध्यम से मैया पार्वती को श्रोता बना करके संसार में आगे प्रकट होती है, संसार में आगे प्रसारित वितरित होती है। तो भोले बाबा को हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो बड़ा सुंदर सा भाव है हमारे दीनानाथ भोलेनाथ कैलाशपति शंभो महादेव बाबा का। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे,
जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर 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 गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, 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 तो समझो ये जीवन संवर गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। जय हो। बसा ले तू शिव का शिवाला, मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, मन में बसा ले तू शिव का शिवाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला, साथ चलेगा तेरे डमरू वाला। जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, जो मन शिव की भक्ति में रमे गयो रे, जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, जो मन शिव की भक्ति में रमे गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे। आनंद लेते हुए भोले बाबा की जय हो। जग की ये माया बड़ी उलझावे, 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 पाप कर्म भक्ति के आड़े आवे, पाप कर्म भक्ति के आड़े आवे, पाप कर्म भक्ति के आड़े आवे, पाप कर्म भक्ति के आड़े आवे। जो शिव जी ने हाथ सिर पे धर दियो रे, जो शिव जी ने हाथ सिर पे धर दियो रे, जो शिव जी ने हाथ सिर पे धर दियो रे, जो शिव जी ने हाथ सिर पे धर दियो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे, समझो ये जीवन संवर गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर गयो रे, समझो ये जीवन संवर गयो रे। राधे राधे।
भोले बाबा नाम बड़ा प्यारा, बम भोले बाबा नाम बड़ा प्यारा, बम बम भोले बाबा नाम बड़ा प्यारा, बम भोले बाबा नाम बड़ा प्यारा, बाबा के नाम ने ही लाखों को तारा, 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 जो बाबा ने हाथ पकड़ लियो रे, 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 तो समझो ये जीवन संवर गयो 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 रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ 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 गयो रे, तो समझो ये जीवन संवर 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 गयो रे, तो समझो ये जीवन जीवन संवर गयो। बोलिए श्री शिव शंकर भगवान की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये जो श्रीमद् भागवत कथा का विशेष आनंद रस आपको श्रवण कराया जा रहा है, आपको इस विज्ञान के माध्यम से घर बैठे दिया जा रहा है। ये कोई साप्ताहिक अनुष्ठान नहीं है, ये आनंद रस है। तो श्रीमद् भागवत के अंदर से ज़्यादा हम लोग आनंद लेने का, ढूंढने का और अपने जीवन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आज इसी आनंद रस के साथ में, और जैसे उन संत महापुरुषों ने आत्मदेव को प्रसाद दे दिया और उस सेव रूपी प्रसाद से गोकर्ण जैसे ज्ञानी पंडित का संसार में आगमन हुआ, लेकिन धुंधली ने संशय किया। उसी संशय के कारण उसे धुंधकारी की प्राप्ति हुई। इस पर कल की कथा में हम लोग थोड़ा विचार करेंगे। आज की कथा बस इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग यहीं पर विश्राम कर रहे हैं, और अभी श्रीमद् भागवत भगवान की आरती होगी, और आरती के तत्पश्चात आप सब लोग प्रसाद लेकर के ही यहाँ से अपने अपने यथा स्थान जाएंगे। कथा श्रवण करने वालों को श्रीमद् भागवत भगवान की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, बधाई। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। श्रीमद् भागवत भगवान की कथा इसी तरह से जब तक ये आनंद रस बरस रहा है, तब तक आप घर बैठे श्रवण करते रहिए। तो आइए अब श्रीमद् भागवत भगवान की हम लोग आरती करें। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया
बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। नंद घर मंगल चार कियो, नंद घर मंगल चार कियो। यशोदा गोद खिलैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया, कृष्ण तुम यशोदा के छैया। श्याम बल दाऊ के भैया, श्याम बल दाऊ के भैया। के बन बन देव चौरैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे। श्याम हो भगतन रखवारे, श्याम हो भगतन रखवारे। के जमुना तट दास बजैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती गाते कृष्णानंद, आरती गाते कृष्णानंद। के मन में होत अति आनंद, कि मन में होता थी आनंद। हृदय आज भैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री सूत जी महाराज की जय। श्री सनकादि जी महाराज की जय। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री रमण रेती धाम की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे।